जय गोवर्धन धारी।
अष्टोत्तरशत श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय हो। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद ठाकुर की जय हो। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हो। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय हो। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय हो। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। द्वारिकापुरी जगन्नाथपुरी धाम की जय। अयोध्या बद्री धाम की जय। गंगा यमुना मैया की जय। भक्ति देवी श्री तुलसी महारानी की जय। श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री श्री राधा गोविंद देव के चरण कमलों का ध्यान करते हुए आज चतुर्थ दिवस की इस कथा में अब हम सभी प्रवेश करते हैं। कल ध्रुव महाराज के सुंदर चरित्र का हम सभी ने श्रवण पान किया और आज भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का धूमधाम से हम आयोजन करेंगे। धूमधाम से भगवान के जन्मोत्सव को, प्राकट्य उत्सव को मनाएंगे। कल भीष्म पितामह के चरित्र को और उसके पश्चात वराह भगवान का प्राकट्य हुआ तृतीय स्कंद में। किस प्रकार से गौ हत्या और भ्रूण हत्या ये दो महापाप हैं जिनसे हम सभी को बचना चाहिए। गौ माता का पालन पोषण करना चाहिए। और उसके पश्चात हमने ध्रुव महाराज के चरित्र को सुना। किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का बेड़ा उठाया तब सबसे पहले जब पृथ्वी पर सृष्टि करनी थी और पृथ्वी ही नहीं दिख रही थी ब्रह्मा जी को, उस समय भगवान को उन्होंने पुकारा, स्मरण किया। तब ब्रह्मा जी की नासिका से एक छोटे से मटर के दाने के बराबर या दाल के बराबर वाराह भगवान प्रकट होते हैं और फिर बाहर निकल के विशाल भव्य दिव्य रूप धारण कर लेते हैं। और तब पृथ्वी को हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु तो रसातल में ले जाते हैं। वहाँ जाकर रसातल से पृथ्वी को लेकर आते हैं, हिरण्याक्ष का वध करते हैं और पृथ्वी को अपनी कक्षा में स्थापित करते हैं। ब्रह्मा जी के एक हाथ से, दाएं हाथ से स्वयंभू मनु का प्राकट्य हुआ और बाएं हाथ से, बाएं अंग से शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। इन दोनों को सबसे पहले पृथ्वी पर भेजा। जब नया कल्प प्रारंभ हुआ तब ब्रह्मा जी ने इन्हें पृथ्वी पर भेजा और कहा कि आपको इस पृथ्वी पर मानवों की सृष्टि करनी है और सृष्टि का, भगवान की जो इच्छा है, सृष्टि लीला, इसका कार्य आगे बढ़ाना है। अच्छा, भगवान की दो प्रकार की लीलाएं होती हैं, कल बताया था। किसी को याद है कौन कौन सी दो लीला होती है भगवान की? माताओं को तो याद है पर बोलेंगी नहीं। कौन जोर से बोल सकता है? रास लीला और सृष्टि लीला, ये दो प्रमुख लीला है। और भगवान के भक्तों को कौन सी लीला अधिक पसंद होती है?
रासलीला की सृष्टि लीला। भगवान के भक्तों को तो दोनों ही लीला बराबर समान रूप से अच्छी लगती है और इसीलिए वे इन दोनों लीलाओं को सुनने में बहुत रुचि रखते हैं। तो अभी हमारी कथा के प्रसंग में कल से जो सृष्टि लीला प्रारंभ हुई है और नवम स्कंद तक इन सृष्टि लीला का ही एक प्रकार से वर्णन है। कैसे इस पृथ्वी पर सृष्टि हुई, कौन कौन से राजा हुए, फिर उनके घर भगवान ने किस किस रूप में अवतार लिया, उन सब का वर्णन है। और उसके पश्चात जब हम वृंदावन लीला में जाएंगे तब भगवान की रास लीला का भी वर्णन होता है। तो तृतीय स्कंध तक तो हम कल पहुंचे थे और भागवत में कुल कितने स्कंध हैं? कितने स्कंध हैं भागवत में? 2, 4, 8, 12 स्कंध हैं। हाँ, भागवत में 12 स्कंध हैं और कल हमने तृतीय स्कंध की कथा को श्रवण किया। अच्छा, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव आज ही मनाना है, आज ही मनाना है ना? तो आज चतुर्थ दिवस है, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाना है। और भागवत में भगवान के जन्म की जो कथा है वह 10वें स्कंध में है, 10वें स्कंध में है। और कल हमने तृतीय स्कंध की कथा सुनी। तो आज कौन कौन से स्कंधों की कथा सुननी है? चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां। ये सारी कथाएं आज हमको सुननी है और इसके पश्चात लाला का जन्मोत्सव मनाएंगे। तो ध्रुव महाराज की जो कल हमने कथा सुनी, जब ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु और शत्रुपा को आदेश दिया कि आप जाओ पृथ्वी पर सृष्टि करो, तब इनके 2 पुत्र हुए और 3 पुत्रियां हुई। सबसे पहले इस पृथ्वी पर जो स्वयंभू और शत्रुपा है, इनके 2 पुत्र और 3 पुत्रियां होती हैं। 2 पुत्र कौन कौन? तो उत्तानपाद और प्रियव्रत, ये 2 पुत्र हुए और 3 पुत्रियां हुई, देवहूति, आकुति और प्रसूति। अब इनका जो वंश है ये बड़ा धन्य है, बड़ा सौभाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि जो पहले पुत्र थे जिनका नाम प्रियव्रत था, इन्होंने तो राजपाट स्वीकार नहीं किया, न इन्होंने विवाह किया। ये तो अपना घर छोड़कर और चले गए नारद जी के आश्रम में ब्रह्मचारी बनने। तो प्रियव्रत महाराज तो वहां चले गए। अब बचे उत्तानपाद महाराज। तो उत्तानपाद महाराज के 2 पत्नियां थीं। याद है आप लोगों को? उत्तानपाद महाराज की 2 पत्नियां थीं। एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। ये 2 पत्नियां थी। सुनीति के पुत्र कौन थे? बड़ी रानी के पुत्र कौन थे जिनकी हमने कल कथा सुनी? ध्रुव महाराज। और छोटी रानी सुरुचि के पुत्र थे उत्तम। तो ये दोनों ही बालक लगभग 4-5 वर्ष के थे। उत्तम छोटे थे और ध्रुव जी बड़े थे। ध्रुव महाराज भगवान को प्राप्त करने के लिए वन में निकल पड़ते हैं और वन में जाकर 6 महीने तक तपस्या करते हैं। प्रथम 2 महीने बिना कुछ खाए केवल फलाहार करके, फिर दूसरे 2 महीने केवल जलपान करके और उसके बाद तीसरे 2 महीने केवल वायु का आहार करके, इस प्रकार से कुल 6 महीने तक तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं। और भगवान प्रसन्न होकर श्री हरि के रूप में प्रकट होकर और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। भगवान जब प्रकट होते हैं तो पूछते हैं कि ध्रुव, मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? अब आप लोगों को याद होगा कि ध्रुव महाराज ने तपस्या की क्यों थी, किस बात से दुखी होकर भगवान को प्राप्त करना चाहते थे? इस बात से दुखी होकर क्योंकि ध्रुव जी छोटे से 5 वर्ष के बालक थे और इन ध्रुव जी को इनके पिताजी ने, उत्तानपाद महाराज ने, अपनी गोद में नहीं बैठाया था। और वो तो बैठा भी रहे थे, लेकिन जो सौतेली माता है सुरुचि, उन्होंने मना कर दिया कि तुम नहीं बैठ सकते। तो ध्रुव महाराज को बड़ा क्रोध आया, बड़ा पश्चाताप हुआ, खूब शोक हुआ और रोते रोते वो तपस्या करने के लिए चले गए कि मैं भगवान से बोलूंगा कि मेरे पिताजी
ने गोद में नहीं बैठाया और जिस गद्दी पर बैठकर उन्हें इतना अहंकार है, अभिमान है, वो गद्दी मुझे प्राप्त हो। पिताजी जो राजा हैं, तो जिस आसन पर, राज आसन पर बैठते हैं, वो राज आसन मुझे प्राप्त हो। इस कारण से तपस्या करने गए थे। क्या मांगने भगवान से? कि पिताजी का आसन मुझे प्राप्त हो, ये मांगने गए थे। लेकिन 6 महीने की तपस्या के बाद जब भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हो जाते हैं और पूछते हैं कि कहो ध्रुव, तुम क्या कहना चाहते हो, क्या मांगना चाहते हो, मैं वरदान देने के लिए तैयार हूँ। तब ध्रुव महाराज क्या करते हैं? ध्रुव महाराज रोने लगते हैं। भगवान की इतनी सुंदर छवि को देखकर ध्रुव महाराज के आंखों में आंसू भर आते हैं। अरे, इतने सुंदर व्यक्ति को तो जीवन में कभी कहीं देखा ही नहीं, कितने सुंदर है, आह्लाद होता है, खूब आनंद होता है और आंखों से अश्रुधार बहने लगती है। जब ध्रुव महाराज रोने लगते हैं, अब प्रार्थना तो करना चाहते हैं, बोलना तो चाहते हैं भगवान से, लेकिन कंठ ऐसा अवरुद्ध हो जाता है, वाणी ऐसी गदगद हो जाती है और अभी 5 वर्ष के बालक हैं, अभी तो ठीक से बोलना नहीं आता, अभी तो ठीक से स्तुति करना भी नहीं आता, कैसे बोले? तब भगवान ध्रुव महाराज के उस छोटे बालक के भावों को समझ जाते हैं और भगवान अपने शंख को, चतुर्भुज रूप है भगवान का, तो चारों हाथों में क्या क्या है? शंख, चक्र, गदा और पद्म। पद्म अर्थात कमल, ये चारों हैं। तब भगवान अपने शंख का स्पर्श ध्रुव महाराज के होठों से कर देते हैं। क्या समझकर? कि ये बालक, ये छोटा बच्चा बोलना चाहता है लेकिन इसको बोलना नहीं आता, ये बोल नहीं पा रहा है ठीक से। तो भगवान अपना शंख छुआ देते हैं और तब ध्रुव महाराज के मुख से ऐसी सुंदर स्तुति निकलती है, इतने कठिन सुंदर संस्कृत के श्लोक ध्रुव महाराज बोलते हैं। किस प्रभाव से? भगवान के शंख के प्रभाव से। तो भगवान जब देखते हैं कि मेरा कोई भक्त है और मेरी स्तुति करना चाहता है, मेरे विषय में बोलना चाहता है, लेकिन इसको ठीक से बोलना नहीं आता, तब भगवान अपने शंख का स्पर्श करा देते हैं। और वे भगवान कहीं चले थोड़ी गए हैं। आज भी यदि हम चाहें कि भगवान की स्तुति करें, भगवान की कथा कहें, सुंदर सभी को भगवान के विषय में बताएं, लेकिन बोलना ठीक से नहीं आता, तो भगवान से प्रार्थना करेंगे, वे अवश्य हमें सामर्थ्य देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से ध्रुव महाराज ने जब स्तुति की, तब आगे वर्णन आया कि भगवान ने कहा कि ध्रुव, एक बात बताओ, तुमने स्तुति तो बड़ी सुंदर की, लेकिन तुम्हारी कुछ इच्छा भी थी ना, अभिलाषा थी, कुछ मांगने के लिए तपस्या की थी। अब बोलो तुम्हें क्या मांगना है, जो बोलोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। ध्रुव जी ने कहा, भगवान, पहले तो मेरे हृदय में बहुत इच्छाएं थी, लेकिन आपको देखने के बाद अब कोई इच्छा बची नहीं है। अब आपको देख लिया, अब आप मिल गए, और क्या मांगू मैं, और मुझे मांगने के लिए कुछ नहीं रह गया। गीता में भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के ऐसे भक्त होते हैं जो भगवान की ओर जाते हैं, जो भगवान की भक्ति में लगते हैं, जो भगवान के पास जाना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। जो आर्त व्यक्ति है वो भगवान की शरण में जाता है। आर्त का अर्थ क्या है? तो आर्त का अर्थ है जो बड़ा दीन है, जो बड़ा सरल है, जो बड़ा भोला व्यक्ति है और संसार के दुखों से या संसार के लोगों से कष्ट पाकर अब वह थक चुका है इस संसार के चक्र में घूम घूम कर, और थक कर जब कोई भगवान की ओर मुड़ता है कि भगवान अब बहुत हो गया, अब मैं नहीं रह सकता संसार में, ऐसा व्यक्ति जब भगवान के पास जाता है तब भगवान उसे स्वीकार करते हैं। तो एक तो आर्त व्यक्ति भगवान के पास जाता है। दूसरा कौन जाता है? तो कहा जो व्यक्ति जिज्ञासु है, जो जानना चाहता है मैं कौन हूँ, भगवान कौन है। अब देखिए, कोई भी विचारशील मनुष्य होगा, कोई भी समझदार व्यक्ति होगा, तो वो देखेगा कि अरे ये आसमान है, ये सूर्य है, चंद्रमा है, इसको बनाने वाला कौन है, विचार करेगा। कोई भी समझदार व्यक्ति होगा तो वो कभी सोचेगा कि अरे ये चंद्रमा है, ये तारागण है, ये आकाश है, ये भूमंडल है, ये मिट्टी है, मिट्टी में बीज बो तो इतने सारे
पौधे निकलते हैं, अलग अलग फसल हम उगाते हैं, लेकिन यह सब व्यवस्था किसने की? अब जो नास्तिक होते हैं उनसे जब इस प्रकार से पूछो तब उनके पास बोलने के लिए कुछ बचता नहीं है। क्यों? क्योंकि वे लोग तर्क देते हैं कि अरे यह तो प्रकृति से हुआ है, प्रकृति के कारण यह सब हो रहा है। लेकिन भैया, प्रकृति को किसने बनाया? प्रकृति को भी तो बनाने वाला कोई होगा। जिस प्रकार से यदि मान लीजिए कि यहाँ से कोई ट्रक जा रहा है, ट्रक में बहुत सारा सामान है और वो ट्रक या ट्रैक्टर निकल रहा है, और कोई छोटा सा 3-4 वर्ष का बच्चा है या उससे भी छोटा, और वो अपने पिताजी के साथ जाता है, तो वो नहीं देखता कि कोई ड्राइवर भी इसमें बैठा है। वो तो देख रहा है कि सीधे बस ट्रक जा रहा है, उसने ड्राइवर को नहीं देखा। और वो बोलता है कि पिताजी पिताजी, ये गाड़ी अपने आप चलती जा रही है, देखो कितनी अच्छी गाड़ी है, अपने आप चल रही है। तो पिताजी उसको क्या कहते हैं? समझाते हैं कि नहीं बेटा, अपने आप नहीं चल सकती, इसके अंदर कोई ड्राइवर बैठा है जो इसको चला रहा है, तब ये चलेगी। इसी प्रकार से ये संसार है जो अलग अलग गतिविधियां करते हुए, अलग अलग क्रियाएं करते हुए हमें दिख रहा है। इसमें बहुत सारे काम हो रहे हैं, ऐसा हमें दिख रहा है। सूर्य समय पर उग रहा है, चंद्रमा उग रहा है रात्रि के समय, और उसके बाद ये इतने सारे तारे हैं, ध्रुव तारा है, और मिट्टी में से फसल उग रही है। ये सारा जो कार्य हो रहा है, अलग अलग ऋतु आ रही हैं, गर्मी के बाद सर्दी, फिर गर्मी, फिर सर्दी, ये जो मौसम परिवर्तन है ये अपने आप नहीं हो सकता। इसका भी कोई ड्राइवर है, कोई चलाने वाला है, तब ये चल रहा है। तो समझदार व्यक्ति तो जानता है ना कि गाड़ी अपने आप नहीं चल रही है, उसके भीतर ड्राइवर है। इसी प्रकार से समझदार व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, पंडित व्यक्ति, पंडित का अर्थ वो ब्राह्मण वाला पंडित नहीं है, पंडित का अर्थ है जो विद्वान है, वो जानता है कि यह जो संसार चल रहा है, इसको चलाने वाले कौन है? भगवान है। और ये अपने आप नहीं बना है, इसको बनाने वाले भी भगवान है, सृष्टिकर्ता भी भगवान है। तो भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट होते हैं ध्रुव जी के समक्ष, श्री हरि के रूप में, नारायण के रूप में, चतुर्भुज परमात्मा के रूप में, तब ध्रुव जी ने कहा प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कहा नहीं, कुछ तो मांगो। अब ध्रुव जी जो है ये अर्थी भक्त हैं। पहले प्रकार के कौन से भक्त होते हैं जो भगवान को प्राप्त करते हैं? आर्त। कौन होते हैं? जोर से बोलिए, कौन होते हैं? आर्त व्यक्ति। दूसरे होते हैं जिज्ञासु। कौन होते हैं? जिज्ञासु। तीसरे होते हैं अर्थी। कौन होते हैं? अच्छा, अब अर्थी का अर्थ क्या है? तो कहा कि जो किसी इच्छा को अपने हृदय में रखे कि मैं भगवान के पास जाऊंगा, खूब भक्ति करूंगा और उनसे कुछ मांगूंगा, ऐसा जो व्यापार वाला सिस्टम रखते हैं भगवान के साथ, वो अर्थार्थी कहलाते हैं। लेकिन वो भी भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, धीरे धीरे उनकी इच्छाएं भी खत्म हो जाती हैं। जैसे यदि हमारे हृदय में कुछ इच्छा है तो हमें किसी और के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमें कुछ चाहिए ही तो किससे मांगना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण से। ना किसी देवी देवता के पास जाना चाहिए, ना किसी बाबाओं के पास जाना चाहिए। कुछ भी हमें चाहिए तो सीधे भगवान कृष्ण से मांगना चाहिए। जैसे यदि कोई छोटा बच्चा हो और उसको मान लीजिए कॉपी किताब चाहिए पढ़ाई करने के लिए, तो वो किससे मांगेगा? यदि उसको कुछ चाहिए तो पड़ोसी से, तो मौसी से, बुआ से। किससे मांगेगा? अपने पिताजी से मांगेगा, माता पिता से मांगेगा। पड़ोसी के पास तो नहीं जाएगा कि आप मुझे चॉकलेट दिला दो, कि आप मुझे कॉपी किताब दिला दो। अपने पिता से मांगेगा। अच्छा, मान लो कि वो अपने पड़ोसी के पास चला जाए मांगने के लिए, तो क्या उसके माता पिता को अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा कि अरे मेरा बेटा है, मुझसे मांगना चाहिए, उसके पास क्यों गया। इसी प्रकार से यदि हमारे हृदय में कोई इच्छा हो, कोई अभिलाषा हो, तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री रामचंद्र से उसको मांगना चाहिए। किसी देवी देवता के पास जाने की या कहीं और अन्यत्र जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा, एक बात है कि लोग देवी देवता के पास फिर जाते क्यों हैं? तो कहा देवी देवताओं के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि उनसे जो भी मांगा जाए वो दे देते हैं।
वो ये नहीं समझते कि इस व्यक्ति के लिए जो ये मांग रहा है वो देना ठीक है कि नहीं है। उन्हें तो भगवान ने थोड़ी सी शक्ति दी है, थोड़ी सी सामर्थ्य दी है, भगवान से ही उनके पास शक्ति आई है और उसी के बल पर वो हमें आशीर्वाद दे देते हैं। लेकिन वो बिना सोचे समझे देते हैं, जो हमने मांगा वो दे देते हैं। जैसे कोई बच्चा है और उसको डॉक्टर ने मना किया है कि तुम्हें टॉफी नहीं खानी, तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। अब उसके माता पिता उसको नहीं दिलाते, लेकिन उसको खाना था तो वो चला गया पड़ोसी के पास। अब पड़ोसी थोड़ी ये सोचेगा समझेगा, वो सोचेगा अरे मेरे पड़ोसी का बच्चा है मांग रहा है तो दे दो, वो तो दे देगा, लेकिन उससे उस बच्चे का तो नुकसान हो जाएगा। तो यदि कुछ मांगना भी है तो अपने माता पिता से मांगना चाहिए। इसी प्रकार से भक्तों को यदि कुछ चाहिए तो भगवान से मांगना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि भजन तो मेरा कर रहा है और उल्टी सीधी चीजें मांग रहा है। अब ये तो मूर्ख है, पर मैं मूर्ख थोड़ी हूं कि इसको कुछ भी दे दूंगा। तो भगवान हमारी रक्षा कर लेते हैं। और यदि हमारे जीवन में कोई कमी हो तो सबसे बढ़िया प्रार्थना तो वो है जो अर्जुन ने भगवान से की थी। अर्जुन ने क्या कहा था कि हे प्रभु, आप मेरे लिए जो श्रेयस्कर समझे, जो आप समझे कि मेरे लिए सबसे अच्छा है वो मुझे दे दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान जानते हैं कि हमारे जीवन में किस वस्तु की कमी है, किस चीज़ की कमी है। तो हमें बोलना चाहिए कि भगवान आपको जो ठीक लगता है, आपको जो मेरे लिए सबसे अच्छा लगता है, आप मुझे वो दे दीजिए, बस। फिर बाकी सारा काम भगवान का। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हो देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ हो देना। सिर पर अपने ये दोनों देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा, दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्याम प्रभु से अरे और दौलत क्या मांगो, देने वाले श्याम प्रभु तो और दौलत क्या मांगो। फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे, ओ मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे। तू कृपा की बरसात देना हो तो